देर रात की थकान, ऑफिस से निकलते हुए मन में बस एक ही ख्याल आता है ना, कि बस किसी तरह घर पहुंच जाएं। लेकिन सोचिए, अगर घर जाने वाली वो कैब आपको किसी और ही मंजिल की तरफ ले जाए। चलिए आज इसी मॉडर्न हॉरर कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, तो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा, और उसके दिमाग में भी बस यही एक बात घूम रही है, बस एक कैब मिल जाए। देर रात शिफ्ट खत्म करने के बाद की ये जो फीलिंग है ना, ये काफी जानी पहचानी है, और यही चीज हमें शुरू से ही निशा से जोड़ देती है। और बस यही कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात, एक बिल्कुल नॉर्मल सी कैब राइड, एक ऐसे खौफनाक सफर में बदलने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सीन बिल्कुल नॉर्मल है। निशा एक 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर अपनी लंबी शिफ्ट के बाद ऑफिस से बाहर निकलती है, थकी हुई और बस घर जाने के बारे में सोच रही है। और यहीं पर पहली बहुत ही छोटी सी लेकिन अजीब बात होती है। उससे जो कैब मिलती है उसका ड्राइवर है महेश पाटिल, वही ड्राइवर जो उसे पिछली 2 रातों से मिल रहा था। अब एक ही ड्राइवर का लगातार 3 रात मिलना, ये थोड़ा अजीब है। महज एक इत्तेफाक शायद, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। असली बेचैनी तो तब शुरू होती है जब ड्राइवर महेश खुद ही पूछ लेता है, मैडम पवई है ना? निशा हैरान रह जाती है। उसे याद ही नहीं कि उसने कभी अपना एरिया उसे बताया हो, और यही उसके मन में शक का पहला बीज पड़ता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हकीकत की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये सफर अब सिर्फ घर की तरफ नहीं, बल्कि एक अजीब से भटकाव की तरफ बढ़ रहा है। एक के बाद एक ऐसी गड़बड़ियां शुरू होती है जो निशा को पूरी तरह कंफ्यूज कर देती हैं। जैसे अचानक ड्राइवर एक गलत मोड़ ले लेता है, फिर कार के रेडियो पर सालों पुराना 2012 का कोई शो चलने लगता है। रास्ते में एक ही बिलबोर्ड बार बार दिखता है, हर बार थोड़े से बदलाव के साथ। और सबसे डरावनी बात, उसके फोन का जीपीएस पूरी तरह से जम जाता है। सोचिए, जिन चीजों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, टेक्नोलॉजी, जीपीएस, वही उसे धोखा दे रही हैं। और निशा जब भी कुछ पूछती है, महेश का जवाब एकदम शांत होता है, मैडम ऐप का रास्ता हमेशा सही नहीं होता। वो हर अजीब चीज को इतनी आसानी से टाल देता है मानो कुछ हुआ ही ना हो, और उसकी यही शांति मामले को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़। एक कॉल बाहर की दुनिया से। उसकी दोस्त सना का फोन आता है, और ये कॉल निशा की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाला है। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। निशा कहती है, मैं कैब में हूँ। सना जवाब देती है, तू तो गेट से बाहर ही नहीं आई। निशा कहती है, मुझे निकले 10 मिनट हो गए। सना कहती है, तेरी कैब तो कैंसिल हो गई थी। 2 हकीकतें एक ही वक्त पर, एक वो जिसमें निशा सफर कर रही है, और दूसरी वो जिसमें वो कभी ऑफिस से निकली ही नहीं। ये दिमाग को सुन कर देने वाला पल है। और इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, कॉल कट जाती है। फोन की बैटरी डेड। बस बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका है। अब वो उस कैब में अकेली है, फंसी हुई है। अब तक जो सिर्फ शक था, एक अजीब सी फीलिंग थी, वो अब एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला है। निशा के दिमाग में बिखरे हुए टुकड़े अब जुड़ना शुरू होते हैं, और जो तस्वीर बनती है वो बहुत भयानक है। उसे याद आता है, वो अपने फोन की ट्रिप हिस्ट्री चेक करती है। महेश पाटिल, तारीख है 2 जुलाई, लेकिन पिछले साल की। फिर उसे एक पुराना न्यूज आर्टिकल याद आता है जो उसने सेव किया था। एक कैब ड्राइवर की मंदिर के पास एक्सीडेंट में मौत। न्यूज की तस्वीर में ड्राइवर का चेहरा महेश जैसा ही था, और आज की तारीख आज भी 2 जुलाई है। तो सच ये था, ठीक 1 साल पहले इसी रात सुबह के 2:50 पर महेश ने अपनी आखिरी पैसेंजर को पिक किया था। मंदिर के पास एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। पैसेंजर तो भाग गया, लेकिन महेश की वहीं मौत हो गई। वो अपनी आखिरी राइड कभी पूरी ही नहीं कर पाया। और अब जैसा कि वो खुद कहता है, कभी-कभी ऐप गलती कर देता है और कुछ लोग राइड एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये लाइन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और तभी निशा की नजर डैशबोर्ड पर पड़ती है। घड़ी में टाइम है 3:33, और वो वहीं जम गया है। एक ऐसा वक्त जिसे अक्सर सुपरनैचुरल घटनाओं से जोड़ा जाता है, मानो वो दोनों हमेशा के लिए उसी एक पल में कैद हो गए हों। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है।
निशा की आंख खुलती है, वो कैब में नहीं है, वो सुरक्षित है। एक पल को तो लगता है कि चलो शुक्र है, ये सब बस एक बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन क्या सच में? वो खुद को अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर पाती है। गार्ड उसे बताता है कि वो यहीं बैठे बैठे सो गई थी। उसकी कैब तो 2 बार कैंसिल भी हो चुकी है। तो क्या जो कुछ भी हुआ वो सब उसके दिमाग का खेल था, एक सपना? अब सवाल ये है कि सच क्या है, वो जो उसने महसूस किया या वो जो गार्ड कह रहा है? कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, एक बुरे सपने की तरह जिसे भुला दिया जाए। लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है, एक ऐसा सबूत जो इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए दे देगा। एक सबूत जो उस सफर का एक निशान बनकर रह गया है। घर पहुंचकर अपनी बिल्डिंग की लॉबी में निशा बस ऐसे ही बिना कुछ सोचे अपने फोन की फोटो गैलरी खोलती है। वो बस कंफर्म करना चाहती है कि वो पागल नहीं है, कि जो हुआ वो सच था या झूठ। और वहां एक नई तस्वीर है, टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। तस्वीर में कार की फ्रंट सीट खाली है, लेकिन जब रियर व्यू मिरर में देखा जाता है तो उसमें महेश है, जो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि ये कोई सपना नहीं था, ये सब सच था। और ये कहानी हमें और शायद हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगली बार जब कोई रात की आखिरी कैब बुक करे तो क्या वो सच में यकीन से कह सकता है कि ये सफर सिर्फ घर तक का ही है। ये कहानी याद दिलाती है कि हमारी इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में नॉर्मल और एब नॉर्मल के बीच की लाइन बहुत बहुत पतली है।